अब गेम्स में कभी कभी ऐसा भी दिखा देते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरे काम कर रहा है ना, स्टिल वो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पता है एंड हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा हेट करते हैं क्योंकि उनके एक्शंस की वजह से उन्होंने जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट चीजें करी हैं, उनको इतना परेशान किया है या फिर जो भी कुछ किया है उसकी वजह से हम उन्हें बहुत ज्यादा हेट करने लगते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स इन वीडियो गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। माइका RDR2 का मेन एंटेगनिस्ट है जो कि एक विशियस वाइल्ड वेस्ट आउटलॉ है। वो अपना क्रिमिनल करियर अपने फादर के साथ शुरू करता है और क्रेनशॉ हिल पर डच की जान बचाने के बाद गैंग का फुल मेंबर बन जाता है। लेकिन गैंग को ज्यादातर आर्थर मॉर्गन और होर्जे ही चलाते हैं, तो वो इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। पर डच माइका पर काफी भरोसा करता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये काफी सेल्फिश, थॉटलेस, अनप्रेडिक्टेबल एंड एग्रेसिव नेचर का है, जो कि गैंग के लिए आगे चल के काफी ज्यादा थ्रेटनिंग भी साबित हुआ। इसलिए ये RDR सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है और जब आप इसको एंड में मारते हो तो वो काफी सेटिस्फाइंग मोमेंट भी बन जाता है। जनरल शेपर्ड कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में मरीन्स, रेंजर्स और द फेम्ड टास्क फोर्स 141 को कमांड करता है। वॉर के टाइम पर ये कमांडर का रोल प्ले करता है जो हमारे बहुत से प्रोटैगनिस्ट को लीड करता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन जाता है इस ट्रायलॉजी का। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने अपने ही बनाए हुए टास्क फोर्स के सोल्जर्स को धोखा देकर मार दिया। इसमें वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर घोस्ट भी शामिल था और बस गोली नहीं मारी बल्कि जिंदा चला भी दिया, जो शायद COD फ्रेंचाइज में वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद ये रशिया और US के बीच में एक वॉर प्रोवोक कर देता है अपनी प्राइवेट आर्मी शैडो कंपनी फॉर्म करके। अब हाँ, शेपर्ड के भी अपने रीजन होते हैं करने के, बट फिर भी ये गेम में उसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता। लास्ट मिशन में सीधे उसके आंखों में नाइफ मारना भी हम प्लेयर्स के लिए एक सेटिस्फाइंग मोमेंट था। स्केलेटन मॉब्स जो कि काफी वैल्यूबल होते हैं माइनक्राफ्ट में क्योंकि वो हमें काफी सारा ड्रॉप मटेरियल दे देते हैं, लेकिन ये काफी एनोइंग कैरेक्टर्स में भी आते हैं माइनक्राफ्ट के, क्योंकि जब ये मॉब्स दिखते हैं ना तो ये हमारे ऊपर एरोज छोड़ने लगते हैं, वो भी बहुत सारे, जिनसे कभी कभी डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है और हर डायरेक्शन से आते रहते हैं और इसलिए जो भी माइनक्राफ्ट खेलता है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो स्केलेटन्स मॉब भी हमारी इस लिस्ट में एक स्पॉट तो डिजर्व करते ही है। अगर आपने रेजिडेंट इविल 4 खेला है तो आपने एशले ग्राहम का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि US प्रेसिडेंट की बेटी होती है गेम में। ये रेजिडेंट इविल 4 के फैंस के लिए कर्स साबित होती है क्योंकि ये किडनैप हो जाती है और प्रेसिडेंट लियोन को उसको रेस्क्यू करने के लिए भेजता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कुछ नहीं करती और बार बार सेपरेट हो जाती है, जिससे लियोन को इसे बचाने में काफी मुश्किल आती है। तो अगर आपने रेजिडेंट इविल 4 नहीं खेला तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब भी आप खेलोगे ना तो काफी ज्यादा एनॉय हो जाओगे इस कैरेक्टर से और सोचोगे कि क्यों ही भेजा इसे रेस्क्यू करने। रोमन बेलिक एक ऐसा कैरेक्टर है जो है तो सपोर्टिंग रोल में बट काफी एनोइंग होता है। एक डाई हार्ड बॉलिंग फैन है जो कि तुम्हें किसी भी हद तक परेशान कर सकता है कि तुम बस उसे ज्वाइन कर लो। ये निको को लिबर्टी सिटी में बुलाता है और कहता है कि यहाँ पे तो गाड़ियां हैं, बंगला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके साथ साथ वो निको को जब मर्जी कॉल भी कर देता है, चाहे पुलिस आपके पीछे पड़ी हो, चाहे कोई शूट आउट चल रहा हो, उससे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती और कॉल करके बोलता है कि आ जाओ बॉलिंग करते हैं। सोचो कितना फनी है, लेकिन काफी एनोइंग भी, और इसलिए हमें रोमन बेलिक को भी इस लिस्ट पे डालना पड़ा। डॉग फ्रॉम डक हंट प्रोबेबली आपके वीडियो गेम्स की दुनिया में कदम रखने के बाद सबसे पहला बैड कैरेक्टर होगा। वैसे तो शुरुआत में ये आपको काफी पसंद आएगा जब तक आप डक को मार रहे होगे, लेकिन अगर आप डक्स को मारने में फेल हो रहे हो फिर ये बिल्कुल बेकार बन जाता है। ये आपका मजाक बनाने लगेगा जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप गेम को बंद कर दोगे। डच RDR सीरीज का एक प्राइमरी कैरेक्टर है जो कि RDR में 2 सबसे बढ़िया कैरेक्टर्स के डेथ का कारण होता है। इसकी वजह से लोग इसको काफी हेट करने लगते हैं। ये अपनी इज्जत को रखने के लिए किसी भी गैंग मेंबर को मार सकता है, इसलिए ये RDR2 का एंटेगनिस्ट है जो कि आर्थर मॉर्गन को मारने के लिए बोल देता है, वो भी माइका के भड़काने के कारण। रॉय अर्ल एक सेंट्रल कैरेक्टर है एले नॉयर में। ये करप्ट डिटेक्टिव होता है बट हमारा प्राइमरी पार्टनर भी है, लेकिन आर्सन डेस्क के टाइम पर ये काफी बुरा बन जाता है और लास्ट मिशन में आपको पता चलेगा कि इसको सब पता होता है सब अर्बन रीडेवलपमेंट फंड्स कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जो एक्चुअली में बड़े बिजनेसमैन एंड क्रिमिनल का ग्रुप होता है जो डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों का करप्शन कर रहे हैं। रॉय इनके लिए एक इन्फोर्सर का काम कर रहा होता है ताकि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सेफ रहें, और बहुत लोगों ने जिन्होंने भी एले नॉयर खेला है उन्हें कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर भी बन जाता है एले नॉयर का। पर्सोना 5 का फर्स्ट प्राइमरी एंटेगनिस्ट सुगुरु कामोशिदा काफी बैड कैरेक्टर है और पर्सोना फैन विकी के हिसाब से तो ये एक लस्टफुल, वेन, क्रूअल और अटरली सेल्फिश बुली है जो कि अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को इमोशनली बुली करता है। ये एक फॉर्मल प्रोफेशनल एथलीट है और स्कूल की वॉलीबॉल टीम का कोच भी है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्टोरी होती तो ठीक होता, लेकिन इसमें हम हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं और ये एक बुली जिसे प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कर रहा होता है और स्टूडेंट्स इसके बारे में बोलने से डरते हैं, जो कि इसको वन ऑफ द क्रूएलेस्ट कैरेक्टर भी बना देते हैं वीडियो गेम्स में।
अमेंडा डी सेंटा GTA 5 में एक प्राइमरी कैरेक्टर है जो कि माइकल की वाइफ है। एक फॉर्मर स्ट्रिपर है, लेकिन इसकी लाइफ माइकल से शादी करने के बाद अच्छी हो जाती है। माइकल और अमेंडा का एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन इसको अपनी अच्छी लाइफ पसंद नहीं आ रही होती। तो स्टार्टिंग में योगा टीचर के साथ अफेयर करती है और रीयूनाइटिंग द फैमिली वाले मिशन तक इसके कम से कम 10 अफेयर तो हो ही रहे होते हैं। एक एल्कोहलिक, एक क्लेप्टोमेनियक है, मतलब इसको छोटी छोटी चीजें चुराना पसंद होता है। इसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर भी बन जाती है GTA 5 सीरीज में, क्योंकि इसकी हरकतों के कारण कई बार माइकल को भुगतना पड़ता है। आप ही सोचो माइकल की हालत, जिसने अपनी बीवी और फैमिली को इतना कुछ दिया, फिर भी उसे इनसे सपोर्ट नहीं मिलता। तो गाइस ये थे वो 10 गेम कैरेक्टर्स जो कि काफी ज्यादा हेटेड हैं बाय द गेमर्स, क्योंकि ये गेम के प्रोटैगनिस्ट के साथ काफी ज्यादा बुरा काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, साथ ही गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मिलता रहेगा ऐसा ही गेमिंग कंटेंट। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।